राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना, उपाय बताती हूँ, अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। और अब आपके लिए तो मैं ये भी कर रही हूँ कि आप लोगों को फ्री रीडिंग दूँगी। वीक में एक इंसान जो है वो लक्की जो होगा उसको मैं चूज़ करूँगी और उसके लिए फ्री रीडिंग होगी। ठीक है, आप भी लकी बन सकते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करते रहना है। ठीक है ना, जुड़े रहिए चैनल के साथ, परिवार का हिस्सा बने रहिए और फेवर्स लेते रहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने समझ लेना है कि किस तरह से आपको कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है बस। और उसके बाद आप अपना मूलांक लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन लिखिए, तो आपका क्वेश्चन ज़रूर सेलेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट संडे को ले लेते हैं। संडे को आपके क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है? देखिए यहाँ पर इस तरह से रहता है, आप किसी ना किसी के साथ ना कुछ बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे और किसी की सलाह भी लेते हुए, गुरु की सलाह भी लेते हुए दिखाई देते हैं। देखिए उतना बातचीत करिए जिसके साथ कहीं दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके कमर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। तो आपने क्या करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु का सम्मान करना है अच्छे तरीके के साथ। और उसके बाद आपने मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बहन बेटी है जिसकी आप मदद लेते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके का है कि आपको 50% रिज़ल्ट मिलेगा इतनी हार्ड वर्क करने के बाद भी। यानी कि हार्ड वर्क इतना है 100%। ठीक है, और उसके बाद 100 से भी 200% ले लेते हैं, इतना ज़्यादा ओवर हार्ड वर्क है। आप अंदर से इतने थक चुके हो, इतने टायर्ड हो चुके हो कि जोश अंदर से मंदा पड़ गया है। आपको इस तरह से लग रहा है भाई किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, मेरे बस का नहीं है, इनफ इज़ इनफ, अब मैं और नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बाहर से जो है कोई कांटेक्ट मिलता हुआ, कोई फ़ोन आता हुआ, या आपका कहीं ना कहीं, लेकिन उधर भी रिजल्ट्स आपको, शायद आप कहीं जाने की वेट कर रहे हैं, कहीं पहुँचने की वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे डिले नज़र आता है उन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स उतने बढ़िया मिलेंगे नहीं। ठीक, अब आपने क्या करना है, आपने अभी तो शंकर भगवान की पूजा कर लेनी है और फिर उसके बाद माँ पार्वती की भी आराधना करनी है दुर्गा स्वरूप में। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका मन नहीं है ना उठने को, ना कुछ अंदर मन में कुछ उथल पुथल है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है और आप एकदम मौन है। ठीक है, अंदर की पीड़ा जो है आप किसी को बयान नहीं कर पा रहे और लेकिन एकदम चुप्पी साध के पड़े हैं। एक काम करो, ऊर्जा चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है, डायरेक्शन अपने सोने की ठीक करो, साउथ की तरफ सर करके सो। आपको ईस्ट की तरफ सोने की ज़रूरत नहीं है, आप साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है अपना सर करो और फिर सो जाओ। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आप कहीं जाना चाहते हो, एक नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो, लेकिन अंदर से जो है आपका दिल बहुत दुखी है। ठीक है, मन दुखी है, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से चीज़ें करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप 2 प्रोजेक्ट्स हाथ में लेंगे और अब कोशिश करेंगे कि मैं बढ़िया करूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, सिचुएशन आपकी चेंज नहीं हो पाएगी, लेकिन आप किसी को देना भी कुछ नहीं चाहते, बड़े ही कंजूस बन रहे हो और सब चीज़ जो है आप अपने तक ही रखना चाहते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे वाले दिन आपने क्या करना है, आपके लिए जो कुछ दिक्कतें बन रही हैं ना उनको आपने खुद हैंडल करना है। यानी कि निकलो उन चीज़ों से, परेशानियां दिख रही हैं, हो रही हैं आपके लिए, तो आपने करना क्या, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। आपको उसी में फंसे नहीं रहना। तो जब आप बाहर निकल आओगे तो उन चीज़ों से तो बढ़िया लगेगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शंकर भगवान के ऊपर जल अर्पण करना, जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है उसे मानना। मन आपका जो है बिल्कुल तालमेल के साथ चलने को तैयार है, लेकिन अंदर से मन इस तरह से व्यथित हो रहा है कि भाई कहीं और चले जाऊं,
ठीक है, कहीं ना कहीं और जाके मैं रुक जाऊं, मेरा मन जो है स्थिर नहीं, यहाँ रहने का मेरा मन नहीं। लेकिन फिर भी आप बड़ी समझदारी से अपने आप को ध्यान में लगाएंगे। ध्यान में लगाने के बाद आप जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाओगे और जो भी आपको वो गाइड करे उसे मानिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 26 तारीख को यानी कि पहले नवरात्रे वाले दिन टैरो की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो लोग भी इनरोल करना चाहते हो वो व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर दें और अपने लिए अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लो, और उसके बाद मेरी टीम आपसे बात करके आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कर लो, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट गुरु मंत्र कहता है कि आप अपने आप को पुरानी चीज़ों में, जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसी के अंदर अभी तक वहीं हो, और अंदर से मन जो है वो लगातार आपका जब परेशान होते हो, यानी कि यहाँ पे परेशानी हुई तो परेशानी होते ही क्या किया, चलो जी मैं क्लब चली जाती हूँ, चलो जी, या चला जाता हूँ, चलो जी मैं यहाँ चला जाऊँ, चलो जी मैं वहाँ चला जाऊँ। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को पीसफुल रखने के लिए पैसा फेंक रहे हो और प्लेजर ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पर प्लेजर आपको मिल तो रही है लेकिन क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, वो कंप्लीटली तो मिल नहीं रही, पूरी तो मिल नहीं रही। अब यहाँ पर क्या है, आपके लिए स्थिति किस तरह की बनती है कि आपको क्या करना है, पुरानी बातों में फंसकर अपने आप को बार बार उलझाना नहीं है। ठीक है, उससे पार निकलो। जब एक पानी एक जगह पे जो रुका हुआ होता है वो काई बनाने लग जाता है, स्मेल करने लग जाता है, बर्बाद हो जाता है वो पानी। अदरवाइज़ पानी कितना शुद्ध होता है, कितना साफ़, वही प्यास बुझाता है, वही हमारे शरीर को साफ़ करने के काम आता है। 3/4 बॉडी में हमारे पानी होता है, लेकिन अब एक जगह रुक जाएगा तो कितना स्टेगनेंट हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने चीज़ों को समझना है। ठीक है, चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, लेकिन लस्ट की तरफ नहीं। आप क्या कर रहे हो, लस्ट में जाके थोड़ी देर का प्लेजर लेके वापस हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ उन चीज़ों में नहीं घुसना। ठीक है, आपको एक्चुअली मेडिटेशन में घुसना है। आपने अपना ध्यान ईश्वर की तरफ आकर्षित करना है, उनकी तरफ रखना है, ताकि आपको सद्मार्ग मिल सके। गुरु की शरण में जाइए, गुरु की तरफ जाइए, ताकि आपको सद्मार्ग प्राप्त हो सके। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपको सब मैंने समझा दिए। अब आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।